हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर ऑफ परमुटेशन एंड कम्बिनेशंस। आज परमुटेशन एंड कम्बिनेशंस की लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर जे मेंस और जे एडवांस के सवालों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। जो आपने लेक्चर नंबर 1 में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के मल्टीप्लिकेशन रूल, एडिशन रूल और बाइजेक्शन रूल जो आपने पढ़ा है, उनके बेसिस पे किस तरह के सवाल जे मेंस और जे एडवांस में पूछे जाते हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट सवाल और डिफरेंट टाइप के सवाल आज हम लोग इस लेक्चर में करने वाले हैं। सबसे पहले फर्स्ट 2 क्वेश्चंस ऐसा ही करेंगे, देन उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आएंगे। तो ये रहा है स्क्रीन पे आपका पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1। How many 10-digit numbers can be formed with odd digits such that no two consecutive digits are same? एक बार तो वीडियो पॉज करिए और इन्हें आप खुद ट्राई करिए सॉल्व करने की, ठीक है? क्योंकि सारे टाइप आपको पढ़े हुए हैं। लेक्चर नंबर 1 में ही डिफरेंट टाइप के सवाल हम लोगों ने किया था। लेक्चर 2 में हम लोगों ने फैक्टोरियल के बारे में समझा, और आज लेक्चर 3 है जिसमें हम लोग उसी चीज़ को जोड़ते हुए और किस किस टाइप के सवाल जे मेंस और जे एडवांस में पूछे जाते हैं वो सारे सवाल आज हम लोग करेंगे। क्योंकि थ्योरी में इसमें कुछ ज़्यादा मात्रा में है नहीं, जितना ज़्यादा सवालें करेंगे आप उतना ज़्यादा आपका दिमाग खुलेगा और उतना ज़्यादा आपका इंटरेस्ट परमुटेशन एंड कम्बिनेशन में बढ़ेगा। जितना सवालों की प्रैक्टिस होगी और जितना ज़्यादा सवालों से आप मिलेंगे उतना ज़्यादा आप समझेंगे इस चैप्टर को, ठीक है? तो आइए समझते हैं इस सवाल को। सॉल्यूशन क्या है मेरे दोस्त कि हाउ मेनी 10-digit नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विथ ऑड डिजिट्स सच दैट नो टू कॉन्सिक्यूटिव डिजिट्स आर द सेम। कॉन्सिक्यूटिव मतलब होता है लगातार, ठीक है? हमें 10 डिजिट का नंबर बनाना है। कितने डिजिट का? 10 डिजिट का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और कौन सा डिजिट यूज करना है भैया? तो ऑड डिजिट्स। कौन कौन से ऑड डिजिट होंगे? यूजिंग डिजिट 1 3 5 7 9। ये है मेरे पास ऑड डिजिट्स। तो इन ऑड डिजिट की मदद से हमें 10 डिजिट का नंबर्स बनाना है। इसका मतलब कि सर रिपीटेशन अलाउड होगा। अब ऐसे भी सवालों में अगर रिपीटेशन के बारे में कुछ ना बोला हो कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन इज अलाउड, अगर कंडीशन नहीं दिया है तो हम लोग क्या मानते हैं कि रिपीटेशन इज अलाउड, ठीक है? और ऐसे भी आपके सामने 5 डिजिट हैं जो ऑड हैं, और इनके मदद से हमें 10 डिजिट का नंबर बनाना है। तो अब सी बात है कि डिजिट को रिपीट करना ही होगा, ठीक है? बोला हाँ सर। और क्या कंडीशन दिया है कि नो टू कॉन्सिक्यूटिव डिजिट्स आर सेम, ठीक है? यानी 2 लगातार डिजिट सेम नहीं रखेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपने 1 रख दिया, सपोज करिए, तो अब यहाँ पे आप 1 नहीं रखेंगे। 2 लगातार डिजिट सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे आप 1 के अलावा कोई रख सकते हो, जो बचे हुए 4 हैं, ठीक है? जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ 5 रख दिया, तो अब यहाँ पे 5 नहीं रखेंगे। यानी 2 लगातार सेम नहीं होना चाहिए डिजिट, ये बोला है। तो कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं 10 डिजिट का? तो फर्स्ट प्लेस पे मेरे दोस्त कितने तरीके होंगे पुट करने के डिजिट का? तो सर आपके पास 5 डिजिट्स हैं। कितने डिजिट्स हैं? 5 डिजिट्स। तो 5 वेज होगा यहाँ पे, ठीक है? 5 वेज। फिर यहाँ पे मेरे दोस्त सर इन 5 में से एक को यहाँ पे रख दिया होगा, ठीक है? तो जो एक रख दिया होगा उसे यहाँ पे नहीं रखना है, नहीं तो फिर 2 लगातार हो जाएंगे। जैसे सपोज करिए यहाँ पे 9 रख दिया, तो फिर दोबारा हम लोग यहाँ 9 नहीं रखेंगे। क्या रखेंगे? तो इन 4 में से 9 को हटाकर, तो यहाँ पे कितने वेज हो जाएंगे? 4 वेज, ठीक है? फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सर यहाँ पे जो डिजिट रख दिए होंगे वो डिजिट यहाँ नहीं रखेंगे, नहीं तो फिर ये 2 लगातार हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे सपोज करिए आपने कि 3 रख दिया, यहाँ पे 3 रख दिया, तो फिर यहाँ पे जब फिल करोगे तो 3 नहीं रखेंगे, बाकी के जो 4 बचे हुए हैं उसे रखेंगे। इसका मतलब कि यहाँ भी 4 वेज, ठीक है?
यहाँ, तो सर यहाँ भी 4 वेज, क्योंकि यहाँ जो डिजिट रख दिए होंगे वो नहीं रखना है केवल, तो यहाँ तो एक ही रखे होंगे ना, तो इस 5 में से एक यहाँ रख दिया, तो उस एक को छोड़कर बाकी जो 4 बचे हैं उनमें से किसी को यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, बोला ठीक है। फिर यहाँ क्या हो जाएगा 4 वेज, यहाँ भी 4 वेज, यहाँ भी 4 वेज, यहाँ भी 4 वेज और यहाँ भी 4 वेज। और हमें बनाना है 10 डिजिट नंबर्स, यानी कि सभी जगह पे पुट करना है। यानी समझो कि 10 इवेंट है तो सारे इवेंट को कंप्लीट करेंगे तब जाकर 10 डिजिट का नंबर बनेगा। ठीक है, बोला ठीक है सर। तो क्या करेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के हिसाब से मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा। तो कितने हो जाएंगे 10 डिजिट का नंबर्स, 5 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 9 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसे क्या लिख देंगे 5 इंटू 4 टू द पावर 9, ये रहा आंसर। यानी इतने 10 डिजिट का नंबर्स बनेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। आपका तो काम वही है मेरे दोस्त, वीडियो को पॉज करना और एक बार खुद ट्राई करना, देन सॉल्यूशन देखना। ठीक है, चलिए क्या बोला जा रहा है, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड मिरेकल ऑल्सो फाइंड। ये जो वर्ड लिखा गया है इसमें जो लेटर हैं, कौन कौन से लेटर हैं मेरे भाई, एम आई आर ए सी एल ई। तो इन सभी लेटर की मदद से वर्ड बनाना है। अब ये वर्ड का मीनिंग हो या ना हो ये मैटर नहीं करता है, आपको बस वर्ड बनाना है। ऐसे भी आप जानते हैं कि लेटर को मिलने से वर्ड बनता है या ना। अब उसका मीनिंग हो या ना हो वो नहीं बोला है, बस वर्ड बना देना है आपको। तो कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो कितने डिफरेंट वर्ड बनेंगे, तो इसका मतलब है ना सर कि आप 7 लेटर का वर्ड बनाना है आपको। इन सभी लेटर को यूज करके आपको वर्ड बनाना है। तो इन सभी लेटर को यूज करेंगे मेरे भाई तो 7 लेटर का वर्ड बनेगा, 1 2 3 4 5 6 और ये रहा 7। ठीक है, तो टोटल कितने वर्ड बनेंगे, तो यहाँ पे पुट करने का कितने वेज, 7। यहाँ पे तो यहाँ पे जो पुट कर दिया वो नहीं पुट करेंगे, क्योंकि 7 लेटर में ऐसा नहीं कि रिपीट कर दिया, ऐसा नहीं कि एम एम, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 6, फिर यहाँ पे जब यूज कर लिया तो फिर यहाँ पे 5, यहाँ 4, ए 3, ए 2, ए 1। ये क्या लिखे गए वेज, कि कितने वेज हैं यहाँ पे पुट करने का, और फिर इसके बाद यहाँ पे पुट करने का कितने वेज हैं, ये सारे वेज लिखे गए हैं। ठीक है, 7 लेटर है इस वर्ड में, और इसी वर्ड का लेटर को यूज करके कितने डिफरेंट वर्ड बनाए जा सकते हैं ये पूछा गया है। तो बस ये जो लेटर है इन्हीं को इधर उधर करके अरेंज करके आप डिफरेंट वर्ड बना सकते हो। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे मेरे दोस्त, इन सभी को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बराबर 7 फैक्टोरियल। गुना कर दोगे तो क्या आ जाएगा 5040, यानी 5040। ऐसे भी आपको पता होगा ना कि 6 फैक्टोरियल होता है 720, 720, और 720 में 7 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये चीज़ें आ जाएगा। ठीक है, चलिए सेकेंड क्या बोल रहा है, टोटल वर्ड्स इन विच वॉवेल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। ऐसे टोटल कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं जिसमें वॉवेल जो होंगे वो इवन प्लेसेस पे होंगे। ठीक है, आइए समझते हैं। सेकेंड नंबर हमें बनाना है 7 लेटर वर्ड, 1 2 3 4 5 6 7। अगर इसे काउंट करें प्लेसेस तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ इस तरीके से, तो ये इवन प्लेसेस है, ए भी इवन होगा और ए भी इवन प्लेसेस। काउंट करिए 1 2 दिस इज इवन प्लेसेस, 3 4 इवन प्लेस, 5 6 ए इवन प्लेस। बोला इवन प्लेस पे किसको रखना है, तो वॉवेल्स को।
तो इसमें वॉवेल्स कौन कौन है मेरे दोस्त, बोला जाए। वॉवेल्स कौन कौन है, तो आई है, देखो आई है, ए है और ई है। कॉन्सोनेंट्स कौन कौन है, एम है, आर है, सी है और एल है। 4 कॉन्सोनेंट्स हैं एंड 3 वॉवेल्स हैं। ठीक है, बोला कि इवन प्लेसेस पे वॉवेल्स को रखना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो ये पहला इवन प्लेसेस है, तो यहाँ पे वॉवेल्स रखने के कितने वेज, तो सर 3 वॉवेल्स है, तीनों में से किसी एक को उठाकर डालना है। अभी तो यहाँ पे 3 वेज हैं, यहाँ पे एक वॉवेल्स रख दिया तो अब 2 वॉवेल्स बचा, 2 में से कोई एक रखना होगा, तो यानी यहाँ पे 2 वेज है, इसके लिए 1 वेज। ठीक है, अब कितने लेटर और बच गए, 4 लेटर, तो इन सभी घरों में रख दिया जाए। ठीक है, यानी यहाँ पे रखने का कितने वेज, तो बचे हुए कितने हैं 4, तो 4 में से किसी एक को उठाना है, तो यहाँ पे पुट करने का 4 वेज। यहाँ पे सर 1 रख दिया यहाँ पे, तो बचा 3, तो यहाँ 3 वेज, यहाँ पे 2 वेज, यहाँ पे 1 वेज। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा दोस्त, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 36, 36 इंटू 2 72, 72 इंटू 2 144। ठीक है, ये रहा आंसर सेकंड का। यानी 144 ऐसे वर्ड्स बनेंगे जिसमें वॉवेल्स इवन प्लेसेस पे होगा। ठीक है, थर्ड क्या बोल रहा है, टोटल वर्ड्स इन विच वर्ड्स स्टार्ट विथ वॉवेल्स। ऐसे कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं जिसमें वर्ड्स जो हो वो वॉवेल से स्टार्ट हो रहा हो। ठीक है, आइए समझते हैं। थर्ड नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड किससे स्टार्ट करना है, वॉवेल से। यानी कि हर हाल में यहाँ पे जो रखना है वो वॉवेल्स रखना है। तो वॉवेल्स कितने हैं, 3 है। तो कितने तरीके होंगे यहाँ पे पुट करने का, 3। ठीक है, बाकी आप सेकेंड प्लेस से कोई भी रख रहे हो, वॉवेल्स रख रहे हो, कॉन्सोनेंट रख रहे हो, ये कोई मैटर नहीं करता। बस पहला जो स्टार्टिंग लेटर होना चाहिए वो वॉवेल्स होना चाहिए। ठीक है, तो 3 में से किसी एक वॉवेल्स को रख दिया। जैसा सपोज करिए कि आपने ए उठाकर रख दिया यहाँ पे, पहला लेटर ए। तो अब यहाँ पे कितने बच गए कि सर टोटल 7 लेटर थे, उसमें से एक लेटर ए उठाकर रख दिया, तब यहाँ तो बच गए मेरे लिए 6। यानी कि 6 में से किसी एक को उठाकर रखना होगा। फिर यहाँ पे कितने वेज, 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ 1। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 3 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 1 से 6 तक मतलब 6 फैक्टोरियल। अब आपको पता होगा 6 फैक्टोरियल कितना होता है, 720। 720 इंटू 3 2160। ठीक है, ये रहा। फोर्थ क्या बोल रहा है मेरा दोस्त, टोटल वर्ड्स इन विच वर्ड्स स्टार्ट विथ वॉवेल्स एंड एंड विथ कॉन्सोनेंट। ठीक है, ऐसे कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं जो वर्ड स्टार्ट हो वॉवेल से और एंड हो कॉन्सोनेंट से। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा। फोर्थ नंबर इधर कर दिया जाए। फोर्थ नंबर दिखाई दे रहा है ना, बोला हाँ सर। 1 2 3 4 5 6 7 स्टार्ट किससे करना है, वॉवेल से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वॉवेल्स नहीं डाल सकते हैं, तो वॉवेल्स कितने हैं, 3। तो सर यहाँ पे 3 वेज,
तीन में से किसी एक को उठाया, रख दिया यहाँ पे। इंड किससे करना है? तो कॉन्सोनेंट से। तो कॉन्सोनेंट कितने हैं? 4। तो 4 में से किसी एक को रखना होगा, यानी यहाँ पे सर 4 वेज, यानी एक यहाँ पुट कर दिया लेटर, एक लेटर यहाँ पुट कर दिया, तो 2 लेटर पुट हो गए। यहाँ पे एक वॉवेल्स रखा है, यहाँ पे एक कॉन्सोनेंट रखाया, ठीक है। तब यहाँ पे पुट करने के कितने वेज? सर लेटर 7 है और 2 लेटर हमने पुट कर दिया, तो कितने बचे? 5। तो यहाँ पे 5 ऑप्शन बचा, और यहाँ पे फिर एक पुट कर देंगे तो इसके पास 4, फिर इसके पास 3, फिर इसके पास 2, फिर इसके पास 1। टोटल कितने हो जाएंगे मेरे दोस्त? 3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 4, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, क्या आ जाएगा? ये हो गया 20, और ये 3 3 9, 9 दूना 18, और 18 गुना 4 करेंगे तो 72, और 72 गुना 20 क्या आ जाएगा? 1440। देख लेना, ठीक है। चलिए पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। एंड अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, जो कि जेईई मेंस 2023 में पूछ रखा है। आप तो वीडियो पॉज करिए और एक बार खुद इन सभी सवालों को सोचिए कि आखिर कैसे सोल्व किया जाए, ठीक है। दिमाग पर जोर डालिए सोचने की। चलिए फिर से शुरू हो जाते हैं। क्या है मेरे भाई कि द नंबर ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन 7000 दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 3, 5, 6, 7, 8 विदाउट रिपीटेशन। ठीक है, ऐसे कितने नंबर्स हैं जो इन डिजिट से मिलकर बन रहा है और वो 7000 से बड़ा है और डिजिट का रिपीटेशन भी नहीं करना है। ठीक है, कौन कौन से डिजिट का यूज करना है? 3, 5, 6, 7, 8। और हमें जो नंबर्स बनाना है मेरे भाई वो 7000 से क्या बनाना है? बड़ा बनाना है। इससे जो यहाँ पे हम नंबर बनाएंगे, मान लीजिए x बनाया, वो कैसा होना चाहिए? 7000 से बड़ा। तो 7000 से बड़ा होने का मतलब कि सर 7001 हो जाएगा, 7002 हो जाएगा, इस तरीके से सो ऑन 7999 तक जाएंगे जो 4 डिजिट का होगा। यहाँ पे डिजिट गिवन है 5। अगर 5 डिजिट का नंबर से बना दें तो हमेशा 7000 से बड़ा ही होगा। जैसे यही सब डिजिट है ना, 3, 5, 6, 7, 8 ऐसे मिलाकर अगर हम 5 डिजिट का नंबर बना दिया तो ये जो 5 डिजिट का नंबर होगा वो 7000 से तो ऑब्वियस ही बड़ा होगा। ये 4 डिजिट का नंबर है मेरे भाई 7000। अगर आप 5 डिजिट का नंबर कोई भी लिखोगे वो 7000 से बड़ा ही होगा। होगा या नहीं होगा? बोला हाँ सर। जैसे आप 5 डिजिट का नंबर सबसे छोटा लिख दिया, 1 पर 4 सुना, तो ये क्या कहलाएगा? 10,000। बट ये क्या है? 7000। तो जो 5 डिजिट का नंबर होगा वो 7000 से बड़ा ही होगा। तो इन सभी डिजिट को यूज करके हम तो 5 डिजिट का नंबर भी बना सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से 5 डिजिट नंबर बनाएं, कौन सा? 5 डिजिट नंबर, तो वो तो 7000 से बड़ा होगा ही होगा। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, यहाँ पे कितने वेज? 5 वेज। रिपीटेशन नहीं करना है तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। तो टोटल 5 डिजिट नंबर कितने हो गए? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई करोगे तो 120। ये तो 5 डिजिट का नंबर बने, और वो जो 5 डिजिट का नंबर बनेंगे वो सभी के सभी 7000 से ग्रेटर होंगे। ठीक है, बट 7000 से बड़े 4 डिजिट का भी नंबर हो सकता है, जैसे इस टाइप का। जैसे इन सभी में से अगर हमें 4 डिजिट का नंबर 7000 से बड़ा बनाना है तो अगर 7 ले लिया, फिर 3 ले लिया, 5 ले लिया, 8 ले लिया, तो ये 4 डिजिट का नंबर है और 7000 से बड़ा भी है। तो ऐसे कितने बनेंगे? अगर मान लीजिए 6 से स्टार्ट करें, 6, 5, 3, 8, ये 4 डिजिट का नंबर है, क्या 7000 से बड़ा है? तो आंसर इज नो। तो
तो 7000 से बड़ा होने के लिए जो यहाँ पे पहला नंबर होना चाहिए वो 7 या तो 7 से बड़ा ही होना चाहिए, अगर आप 4 डिजिट का बना रहे हैं तब। अगर 4 डिजिट का नंबर बनाएंगे और पहला 7 से छोटा होगा तो ऑब्वियस ही बात है कि 7000 से छोटा ही होगा। जैसे सपोज करिए कि आप 3 रख दिया, फिर उसके बाद 5 रखा, फिर 8 रखा, 7 रखा, ये 4 डिजिट का नंबर तो बनाया, लेकिन ये 7000 से छोटा है। हमें चाहिए क्या? 7000 से बड़ा। तो ये बात का फील हो गया होगा आपको कि 7000 से बड़ा बनाना है, तो जो पहला नंबर रखना है मेरे भाई वो 7 8, यही 2 डिजिट है ना यहाँ पे गिवन, यानी 7 या तो 7 से बड़ा, तो 7 से बड़ा में एक ही डिजिट दिया है 8। ठीक है, बोला ठीक है सर। तो आइए बनाते हैं 4 डिजिट नंबर विच इज ग्रेटर देन 7000। कैसे बनेंगे? 1 2 3 4। तो यहाँ पे कौन कौन से नंबर पुट कर सकते हैं? 7 8। ठीक है, यानी 2 वेज। वेरी सिंपल। फिर यहाँ 7 और 8 में से किसी एक को पटक दिया यहाँ पे, जैसे 8 रख दिया यहाँ पे मेरे भाई। तो अब यहाँ पे रखने के कितने तरीके? सर 8 रख दिए तो बचे हुए 4 में से किसी एक को यहाँ पे रख सकते हो, तो यहाँ पे 4 वेज, फिर यहाँ पे 3 वेज, यहाँ 2 वेज। समझा नहीं समझे? अरे मेरे दोस्त, यहाँ पे 7 और 8 दो में से किसी एक को रखना है। जैसे आपने सपोज करिए कि 8 रख दिया, तो 8 यहाँ पे रखा गया, तो अब 8 यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि रिपीट करना नहीं है। तो अब कितने बचेंगे? 4, तो यहाँ पे 4 वेज। अब इन दोनों में डिजिट फिल कर दिया तो 2 डिजिट खत्म, तो अब कितने बचेंगे? 3। फिर 3 डिजिट फिल कर दियो तो अब कितने बचे? 2। ठीक है, इस तरीके से। तो टोटल कितने हो जाएंगे 4 डिजिट का नंबर जो 7000 से बड़ा होगा? मल्टीप्लाई कर लिया, 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 4 दूना 8, 8 गुना 3 24, 24 गुना 2 48, दैट इज 48। तो ये जो आया 5 डिजिट का नंबर 7000 से बड़ा, ये 4 डिजिट का नंबर जो 7000 से बड़ा, तो टोटल कितने नंबर्स आ गए जो 7000 से बड़ा है? तो क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो 120 प्लस 48 इज इक्वल टू 168। दिस इज फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए नंबर। आप देख सकते हो आंसर गिवन है यहाँ पे, क्या है? ए। ठीक है, चलिए पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। एंड अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। आप तो एक बार वीडियो पॉज करिए और इन्हें खुद ट्राई करिए, खुद सोचने पे मजबूर करिए अपने आप को। ठीक है, सोचो कैसे बनाया जाए इसे, क्या बोल रहा है सवाल। ठीक है, आइए सोचते हैं मिलकर। द नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन 5000 एंड 10,000 कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 3 5 7 9 विदाउट रिपीटेशन। फिर से सेम कहानी है मेरे भाई। क्या है कि सर हमें नंबर्स बताना है 5000 एंड 10,000 के बीच। कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स, कौन कौन से डिजिट यूज करना है मेरे भाई? यूजिंग डिजिट्स 1 3 5 7 9। इन सभी डिजिट को यूज करके इनके बीच का नंबर्स बताना है आपको। तो इनके बीच का नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं? तो 5 0 0 1, 5 0 0 2, सो ऑन इसी तरीके से जाएंगे। इससे जस्ट पहला वाला कौन सा इंटीजर होगा? तो 9999। ठीक है, ये रहेगा। ये बात तो पक्की हो गई कि सर इनके बीच 5000 से 10,000 के बीच में जो भी नंबर्स होंगे वो कैसा होगा? तो 4 डिजिट का नंबर होगा। क्या होगा? 4 डिजिट का नंबर होगा। इस बात की
पक्की हो गई। क्या हो गई कि इनके बीच का जो नंबर है वो कैसा है, 4 डिजिट का नंबर है, ऐसा सोचा हमने। फिर सोचते हैं अच्छा 4 डिजिट का नंबर बनाना है इन सभी डिजिट की मदद से, और कैसा, 5000 से बड़ा चाहिए, क्योंकि इनके बीच 4 डिजिट का नंबर बनाना है तो ऑब्वियस सी बात है कि कैसा होना चाहिए, 5000 से बड़ा। ऐसा नहीं कि आपने 4 डिजिट का नंबर बना लिया 1 3 5 7 ऐसा बना लिया कोई बच्चे ने, तो क्या यह इसमें लाई कर रहा है 5000 एंड 10,000 के बीच का है, तो आंसर इज नो। मतलब कि 4 डिजिट का नंबर बनाना है जो 5000 से बड़ा हो और 10,000 से छोटा। ऑब्वियस सी बात है कि 5 डिजिट का है सर, यानी सीधा कहिए कि 4 डिजिट का नंबर बनाइए जो 5000 से बड़ा हो। तो 5000 से बड़ा हो और 4 डिजिट का नंबर बनाना है, इसका मतलब कि जो पहला यहाँ पे रखेंगे वो 5 या तो उससे बड़ा, यही ना, बोला हाँ सर। 5 रखेंगे या तो 5 से बड़ा, तो 5 से बड़ा कौन कौन है, एक तो 5 रख सकते हो, एक 7 रख सकते हो, एक 9, यानी ये 3 डिजिट जो है वो यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे 3 वेज। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे कोई भी रख सकते हो। तो एक डिजिट आपने यहाँ पे यूज कर लिया, तो अब कितने बच गए, 4। टोटल डिजिट कितने, 1 2 3 4 5, तो इन 5 में से एक यहाँ रख दिया, ठीक है, तो बच गया 4। फिर एक यहाँ रख दोगे तो अब यहाँ बच गया 3 वेज और यहाँ 2, तो टोटल कितने हो गए, रिपीटेशन भी नहीं करना था, समझे कि नहीं समझे। टोटल कितने हो गए, 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 4 3 12, और 12 गुना 3 करोगे तो 36, 36 गुना 2 72, यानी 72। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देख लो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5। सॉल्यूशन क्या बोल रहा है मेरे दोस्त कि द नंबर ऑफ डिफरेंट 5 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 50,000 that can be formed using the digits 0 1 2 3 4 5 6 7 such that the sum of their first and last digit should not be more than 8। ठीक है, 5 डिजिट का डिफरेंट नंबर्स बनाना है जो 50,000 से क्या हो, बड़ा हो, और इन सभी डिजिट को यूज करके, और क्या कंडीशन दिया है कि फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट का सम 8 से बड़ा भी नहीं होना चाहिए। क्या समझें कि आपको 5 डिजिट का नंबर्स बनाना है, 5 डिजिट का नंबर्स बनाना है जो 50,000 से बड़ा हो, क्या हो, 50,000 से बड़ा हो, और जो फर्स्ट डिजिट हो और लास्ट डिजिट हो इनका सम 8 से बड़ा भी नहीं होना चाहिए। आपको डिजिट कौन कौन से यूज करना है मेरे भाई, 0 1 2 3 से लेकर 7 तक, ठीक है। इन सभी डिजिट को यूज करते हुए आपको 5000 से बड़ा बनाना है। तो अगर सपोज करिए 5000 से बड़ा बनाना है तो यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, और 5 से बड़ा रख सकते हैं, 5 6 7 7 तक ही है कि नहीं, तो 5 6 7 यहाँ पे रख सकते हैं हम लोग। अगर यहाँ पे 5 रखा तो लास्ट में हम लोग क्या क्या रख सकते हैं, तो बोला कि फर्स्ट और लास्ट डिजिट का सम 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखो 0 रख सकते हैं क्योंकि 0 और 5 जोड़ेंगे 8 से कम है, 1 रख सकते हैं, बोला हाँ क्योंकि जोड़ोगे तो 8 से कम है, 2 रख सकते हैं, बोला हाँ क्योंकि जोड़ोगे तो 8 से कम है, 3 रख सकते हैं, तो आंसर इज यस क्योंकि जोड़ने पे क्या आ रहा है 8, ठीक है। बोला 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 4 रखेंगे अगर यहाँ पे तो 5 और 4 9 हो जाएगा जो 8 से ज़्यादा हो गया, तो ए नहीं बोला है। बोला फर्स्ट और लास्ट डिजिट का सम 8 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे लास्ट डिजिट में पुट करने का ये 4 ही ऑप्शन है। आप 0 रख सकते हो, 1 रख सकते हो,
2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो। यानी यहाँ पे क्या हो गया 4 वेज। चलिए इसे हम लोग कह देते हैं केस 1 कि जब पहला डिजिट हमने 5 रखा तब। तो लास्ट डिजिट में ऑप्शन बचा क्या कि 4 में से किसी एक को रख सकते हो यहाँ पे, यानी यही 4 रख सकते हैं यहाँ पे 4 वेज। अब एक यहाँ रख दिया और एक यहाँ रख दिया, टोटल कितने डिजिट थे 8, 0 से लेकर 7 तक है, तो टोटल 8 डिजिट था, जिसमें से एक यहाँ रखा गया एक यहाँ रखा गया, तो बच गया कितना 6। आया ना, बोला हाँ सर। तो यहाँ पे कितने बच गए मेरा दोस्त 6। लेकिन यहाँ पे रिपीटेशन के बारे में कुछ बोला नहीं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं रिपीटेशन अलाउड कर सकते हैं, है कि नहीं, रिपीट कर सकते हैं डिजिट को। तो बस यही कंडीशन था कि फर्स्ट और लास्ट का सम 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट में अगर 5 रखा, 5 इसलिए रखा कि हमें 50,000 से बड़ा भी चाहिए, तो यहाँ पे 5 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं, ठीक है। बोला ठीक है सर। चलिए तो यहाँ पे क्या रख सकते हैं 8 में से किसी एक को रख सकते हैं, 8 वेज, यहाँ भी 8 वेज, यहाँ भी 8 वेज, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू F4, तो कितना हो जाएगा मेरा दोस्त 8 गुना 8 गुना 8 करते हैं तो 512, 8 का क्यूब 512, 512 गुना 4 करोगे तो क्या आ जाएगा 2048। यहाँ पे जो हमें नंबर्स बनाना था वो 50,000 से बड़ा, लेकिन इसमें थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो आप पाएंगे क्या कि इसमें आप एक नंबर्स बना लिए हैं जो 50,000 खुद है, ठीक है। वो कैसे, जैसे यहाँ पे देखिए 5 रखा, अब यहाँ 8 में से किसी एक को पुट करना है, ये जो 8 डिजिट गिवन है उसमें से किसी एक को पुट करना है। सपोज करिए आपने 0 रख दिया, ठीक है। यहाँ भी 8 में से किसी एक को पुट करना है तो 0 ही रख दिया, यहाँ भी 0 रख दिया, और यहाँ 4 में से किसी एक को तो यहाँ भी 0। अगर जब सभी 0 रखा जाएंगे इस चारों प्लेसेस पे तो 50,000 बन जाएगा, ठीक है। तो एक तो ऐसा नंबर्स बनेगा, इसमें जो 2048 काउंट करके दिया है तो इसमें एक ऐसा नंबर्स होगा जो 50,000 होगा, लेकिन हमें चाहिए 50,000 से बड़ा, तो इसको घटा देना होगा, है कि नहीं। तो टोटल कितने हो जाएंगे, एक घटा दिया 2047। समझा नहीं समझा, क्या किया यहाँ पे कि एक 50,000 बन रहा था उसको घटा दिया, ठीक है, लिख लेना साइड में। चलो अब केस 2, कि अगर यहाँ पे 7 रखा, 7 क्या 6 रखें तो भी 50,000 से बड़ा होगा, तो फिर उसके लिए लास्ट डिजिट क्या क्या रख सकते हैं हम लोग 0 रख सकते हैं, तो आंसर इज यस। 6 + 0 8 से छोटा है। 1 रख सकते हैं क्या, तो आंसर इज यस। 2 रख सकते हैं क्या, आंसर इज यस। 3 रख सकते हैं नहीं, क्यों, क्योंकि 6 + 3 9 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितने वेज 3 वेज। यहाँ पे मेरे भाई सर यहाँ पे 8 में से किसी एक को रख दो, यहाँ भी 8 में से किसी एक को रख दो, यहाँ भी 8 में से किसी एक को रख दो, कोई आपत्ति नहीं है। तो टोटल कितने हो गए 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 3 बराबर 8 का क्यूब 512, 512 गुना 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 536। चलो तो यहाँ से इतने निकल गए और यहाँ से इतने निकल गए। अब केस नंबर 3, ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 5। केस 3 में क्या करते हैं ना मेरे दोस्त कि यहाँ पे अब 7 रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितने वेज हो जाएंगे सर, यहाँ पे 0 रख सकते हैं तो आंसर यस, 0 + 7 7 होगा। 1 रख सकते हैं तो यस, 2 रखेंगे तो 7 + 2 9, जो कि 8 से ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पे 2 ही ऑप्शन है, 0 या तो 1 रख सकते हो, ठीक है, यानी 2 वेज। फिर इन सभी प्लेसेस के लिए 8 में से किसी एक डिजिट को उठाकर रख सकते हैं आप, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 512 गुना 2 1024 ये रहा,
अब टोटल 5 डिजिट का नंबर्स कितने हो गए हैं जो इन कंडीशन को फॉलो कर रहा है, यानी कि फर्स्ट और लास्ट डिजिट का सम 8 से ज़्यादा नहीं है और 50,000 से बड़ा है। क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ लेंगे, तीनों केसेस में जो आए गए हैं। ठीक है, क्या है 2047 प्लस 100, 536 प्लस 1024, तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, ऐड करोगे तो 4607। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, देख लिया जाए। चलिए पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। एंड अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। आपका जो काम है मेरे भाई वो आप करते जाइए। क्या करना, वीडियो को पॉज करना, एक बार सवालों को खुद सॉल्व करना। ठीक है, एक बार अपने दिमाग के स्तर से खुद सोचिए, देन उसके बाद समझने का प्रयास करिए, फिर देखिए चीज़ें कैसे समझ में आती है। और जो समझ में आएगा आपको बनाने के बाद वो तगड़े लेवल का समझ में आएगा और बहुत दिन तक टिकेगा भी। ठीक है, बोला ठीक है सर। क्या बोल रहा है इसमें, if the number of 5-digit numbers with distinct digit and 2 at the 10th place is 336 into k, then k is equal to। बोला ना कि 5 डिजिट का नंबर्स क्या है, 5 डिजिट का नंबर्स, और प्रत्येक डिजिट जो है वो अलग अलग है, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। ठीक है, 5 डिजिट का नंबर और प्रत्येक डिजिट डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है। और बोला कि जो 10th प्लेस पे है वो 2 है, ए फर्स्ट प्लेस ए 10th प्लेस, यहाँ पे 2 फिक्स कर दिया है कि यहाँ पे 2 है। तो ऐसे टोटल नंबर 5 डिजिट का ये बनाकर लाया है कि 336 इंटू के है। तो बताइए के का वैल्यू क्या है। तो सीधा सीधा कहिए ना कि आप 5 डिजिट का नंबर बनाइए जिनका 10 प्लेस पे 2 होना चाहिए और प्रत्येक डिजिट डिफरेंट है। ऐसे कितने हैं आप टोटल निकाल लीजिए, इसके साथ इक्वेट कर दीजिए, के का वैल्यू फट के हाथ में आ जाएगा। यहाँ पे डिजिट बताया नहीं कि कौन कौन यूज करना, नहीं बताया तो हम लोग क्या यूज करते हैं, 0 से लेकर 9 तक। ठीक है, यूजिंग डिजिट जब भी नहीं दिए हुए हो तो आप 0 से लेकर मेरे दोस्त 9 तक सभी डिजिट को यूज करेंगे। हाँ या ना, बोला हाँ सर। तो इन सभी डिजिट को यूज करते हुए हमें 5 डिजिट का नंबर बनाना है जिसका 10 प्लेस पे 2 फिक्स्ड है। बोला है ऐसे इतने बनेंगे, कितने बनेंगे, इतने बनेंगे। तो बस निकाल लीजिए कितने बनेंगे, और पांचों पे अलग अलग होना चाहिए। तो यहाँ पे कितने वेज, 2 नहीं रख सकते क्योंकि 2 रख दिया हम लोगों ने। इसमें कितने डिजिट हैं, 10 डिजिट हैं। ठीक है, और यहाँ पे 0 भी नहीं रख सकते, 0 नहीं रख सकते, 2 नहीं रख सकते, तो 2 डिजिट नहीं रख सकते यहाँ पे। तो अब कितने बचे, 8, तो 8 वेज। यहाँ पे सर यहाँ पे 1 डिजिट रखा गया, 1 डिजिट यहाँ रखा गया, 2 डिजिट खत्म। तो अब कितने बचे, 10 में 8, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 6। ठीक है, यहाँ पे तो एक ही ऑप्शन है, 2 ही रखना, 1 वेज। तो टोटल कितने हो गए, 8 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 1 इंटू 6। और प्रश्न में बोला है कि टोटल नंबर्स जो ऐसे बनेंगे वो इतने हैं। तो के का वैल्यू बता दो। अब इसे काट दिया जाए, 8 से काटोगे मेरे दोस्त तो 8 चौक 32, फिर 8 दूना 16, फिर इस 7 से इसे 6 बार में उड़ा दोगे और ये 6 इंतजार कर रहा है इसे कटने को। तो बचा क्या, के बराबर 8, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, देख लो ए रहा आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्यूशन क्या है,
द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 40,000 एंड डिविजिबल बाई 5 विच कैन फॉर्म यूजिंग द डिजिट 0, 1, 3, 5, 7 एंड 9 विदाउट रिपीटेशन इज इक्वल टू 5 डिजिट का नंबर बनाना है जो 5 से डिविजिबल भी हो और 40,000 से बड़ा भी हो। ये सारे कंडीशन दे रखा है इन्होंने। कितने डिजिट का नंबर बनाना है सर? 5 डिजिट का बनाना है। 5 प्लेसेस बना लिया। वो क्या होना चाहिए? 5 से डिविजिबल होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि 40,000 से बड़ा होना चाहिए। तो 40,000 से बड़ा हो, इसका मतलब जो पहला हो उसमें 4 या तो 4 से बड़ा रखेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या रख सकते हैं? 4, 5, 6, 7 इस तरीके के। हमें यूजिंग डिजिट क्या दिया है मेरे भाई? यूजिंग डिजिट 0, 1, 3, 5, 7, 9। तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या रख सकते हैं? 5 रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं, 9 रख सकते हैं इसके हिसाब से। ठीक है। तो जब 5 डिजिट का नंबर बनाएंगे तो इन डिजिट को पहले पुट करेंगे तो आपका 40,000 से बड़ा आएगा। ठीक है। बोला ठीक है सर। चलिए, और 5 से डिविजिबल भी होना चाहिए। तो 5 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल होता है जब उसका लास्ट का नंबर, लास्ट का डिजिट 5 से डिविजिबल हो। मतलब या तो 0 हो लास्ट का या तो 5 हो। अगर इन दोनों में से कोई एक होता है लास्ट में तो 5 से डिविजिबल हो जाएगा नंबर। ठीक है। जैसे कोई नंबर दे दिया 5, 6, 7, 8, 5, ये 5 डिजिट का नंबर है, क्या यह 5 से डिविजिबल है? तो आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि लास्ट में 5 है। अगर लास्ट में 0 होता तो भी 5 से डिविजिबल होता। चलिए, तो अगर यहाँ पे 5 रखा, ठीक है, यहाँ पे क्या रखा? 5 रखा, और डिजिट को रिपीट भी नहीं करना है बोला है सवाल ने। यहाँ पे 5 रखा तो लास्ट में क्या रखना होगा? हमें 0 ही रखना होगा, है ना? क्योंकि 5 से डिविजिबल भी होना चाहिए, तो यहाँ पे 0 ही रखेंगे, एक ही ऑप्शन बनेगा, यानी एक वेज। फिर इसके लिए एक यहाँ 5 रख दिया, यहाँ पे 0 रख दिया, तो यहाँ पे कितने वेज सर? टोटल कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 गो में से 2 डिजिट आपने पुट कर दिया तो बचे कितने? 4। तो यहाँ पे 4 वेज। फिर एक यहाँ पुट कर देंगे तो अब कितने बचेंगे? 3 में से किसी एक को पुट करेंगे, यहाँ पे 2। तो यहाँ से टोटल कितने हो गए? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 12, 12 2 ना 24। ठीक है। चलिए इसे केस 1 कह दिया, जब 5 से स्टार्ट किया तब। और 40,000 से बड़ा करना है तो 7 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे केस 2, केस 2 क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 1 2 3 4 5 कि सर यहाँ पे 7 रख दीजिए। जब यहाँ पे आप 7 रख देंगे तो लास्ट में क्या रखना होगा? 0 या तो 5, ताकि वो 5 से डिविजिबल हो। ठीक है। यानी यहाँ पे 0 रख सकते हैं या तो 5 रख सकते हैं। तो यहाँ पे कितने वेज हो जाएंगे? 2 वेज, यानी 2 में से किसी एक को रखना है, तो दोनों में से किसी एक को रख दिया यहाँ पे। तो अब यहाँ पे कितने वेज? तो सर 6 में से 2 को रखा गया, एक यहाँ एक यहाँ, तो बचा 4, और यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। टोटल कितने हो गए? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर दोगे मेरा दोस्त तो क्या हो जाएगा? 48। केस नंबर 3, 5 डिजिट का नंबर बनाना है जो 5 से डिविजिबल भी होना चाहिए और 40,000 से बड़ा भी होना चाहिए। तो अब यहाँ पे हम लोग 9 रख देते हैं, यही है ना 9। तो यहाँ पे क्या क्या रख सकते हैं हम लोग? 0 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, ये 2 में से किसी एक को, यानी कि 2 वेज है यहाँ पे सर। यहाँ पे एक डिजिट यहाँ रख दिया, एक डिजिट यहाँ रख दिया, 2 को रखा गया 6 गो में से, तो बचा 4। फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 2। टोटल कितने हो जाएंगे इस तरीके के? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई करोगे तो
48। ठीक है, टोटल निकालना होगा तो क्या करेंगे, सभी केसेस से आए गए आंसर को ऐड कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 40,000 विच इज डिविजिबल बाई 5 इज इक्वल टू, इन सभी को जोड़ दिया जाए, 24 प्लस 48 प्लस 48, 48 48 96, 96 और 4 100 और 20 120। तो इतने नंबर्स बनेंगे जो इसे फुलफिल कर रहे होंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे भाई, देख लो। ठीक है, चलिए पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। सॉल्यूशन। इसमें क्या बोल रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई 3 विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 1 3 5 8 इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। ठीक है, यूजिंग डिजिट क्या दे रखा है, 1 3 5 8। इन 4 डिजिट को यूज करके आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है जो 3 से डिविजिबल हो और डिजिट का रिपीटेशन भी अलाउड है। ठीक है, 3 डिजिट का नंबर बनाना है और जो 3 से डिविजिबल हो। 3 से डिविजिबल का रूल क्या कहता है कि सम ऑफ डिजिट अगर 3 से डिविजिबल है तो वह नंबर 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, बोला हाँ सर। और रिपीटेशन अलाउड है, तो जैसे अगर मान लीजिए कि तीनों डिजिट रिपीट कर दिया 1 1, ये 3 डिजिट का नंबर बना, क्या यह 3 से डिविजिबल है, तो आंसर इज यस, क्योंकि सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल है। अगर 3 3 इसे भी रिपीट कर दिया तो सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल है, तो आंसर इज यस, यानी ए भी 3 से डिविजिबल होगा। 5 को भी रिपीट कर दिया तो ए भी 3 से डिविजिबल है, क्योंकि सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल है। 8 को भी रिपीट कर दिया तो ए भी 3 से डिविजिबल है, क्यों, क्योंकि सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल है। तो चलिए इसे केस 1 कह देते हैं हम लोग मेरे दोस्त, कि केस 1 ऑल 3 डिजिट्स आर, ऑल 3 डिजिट्स आर सेम। जब तीनों डिजिट्स सेम है तो इतने नंबर्स बनेंगे 3 डिजिट का, 1 2 3 4। कितने बनेंगे, 4। चलिए, तो केस 1 से आ गया कि 4 नंबर्स बनेंगे जो 3 डिजिट का होगा और वो 3 से डिविजिबल होगा। अब हम लोग बनाते हैं केस 2। केस 2 में क्या करते हैं ना कि 2 डिजिट्स आर सेम, 2 डिजिट्स आर सेम। 2 डिजिट को सेम करिए, जैसे 1 को यूज किया, 1 1, 2 को सेम कर दिया। अब तीसरा क्या लें कि 3 से डिविजिबल हो जाए पूरा नंबर। तीसरा अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 3 रख दिया, क्या 3 से डिविजिबल है, तो सम ऑफ डिजिट किया तो सर 5 आ गया, 3 से डिविजिबल नहीं है, 3 नहीं ले सकते। फिर 5 लिया, क्या यह 3 से डिविजिबल है, तो आंसर इज नो। 8 लिया, क्या यह 3 से डिविजिबल है, तो आंसर इज नो, क्यों, क्योंकि सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल नहीं है। यानी 1 2 बार रिपीट करेंगे तो बात नहीं बनेगी। 3 को 2 बार रिपीट करो, 3 को 2 बार रिपीट किया, एक 1 ले लिया यहाँ पे, क्या यह 3 से डिविजिबल है, तो आंसर इज नो, क्योंकि सम ऑफ डिजिट 7 है जो 3 से डिविजिबल नहीं है। चलिए 1 नहीं लिया, 3 ले नहीं सकते क्योंकि 3 वाला यहाँ पे काउंट हो गया है, यानी एग्जैक्टली तीनों डिजिट्स आर रिपीट। और यहाँ पे अगर 5 रख देते हैं तो 3 3 6, 6 5 11, ये भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 8 रख देंगे मेरे दोस्त, तो 6 और 8 14, ये भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा, यानी कि 3 को 2 बार रिपीट करोगे तो भी डिविजिबल नहीं होगा। 5 को किया, चलो 5 5। अब यहाँ तीसरा कौन से रखें, 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ डिजिट 11 नहीं होगा। 3 रखेंगे तो 13 सम ऑफ डिजिट, तो नहीं होगा। फिर 8 रखेंगे तो 5 5 10 और 8 18,
ठीक है, तो ए 3 से डिविजिबल है, जिसमें 2 डिजिट सेम है, एक अलग है। तो ऐसे कितने बनाए जा सकते हैं इससे? 8 इधर कर दिया, या 5 5, या तो 5 8 5, बस यही 3 बन सकते हैं। बोला हाँ सर। तो 1 को 2 बार रिपीट किया तो नहीं बात बना, 3 को 2 बार रिपीट किया तो नहीं बात बना, 5 को 2 बार रिपीट किया तो बात बन गया। अब 8 को 2 बार रिपीट करो, क्या बात बनेगा? तो 8 8 16 और 16 5 21, क्योंकि फिर 3 रखेंगे तो 16 3 19 और 1 रखेंगे तो 16 1 17, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो यही एक और पॉसिबल होगा, यहाँ 5 8 8 या तो 8 5 8 ऐसे बना दिया। तो इस केस 2 में यही 6 डिफरेंट 3 डिजिट का नंबर बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ से 6 निकल गया, 6 नंबर्स। अब केस 3 पे आ जाइए। केस 3, जिसमें तीनों डिफरेंट रखते हैं, ऑल थ्री डिजिट्स आर डिफरेंट। चलिए, तो यहाँ से 3 डिजिट सेलेक्ट करिए जिनका सम 3 का मल्टीपल हो, ताकि उन्हीं 3 डिजिट की मदद से हम लोग 3 डिजिट का नंबर बनाएंगे जो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे सेलेक्ट किया 1 3 5, इनका सम करेंगे तो क्या है मेरा दोस्त? 9, जो कि 3 से डिविजिबल है। और कोई हो सकता है क्या? 3 डिजिट सेलेक्ट करिए इस 4 में से, तो 1 3 8 किया तो 4 और 8 12, ये भी हो जाएगा 3 से डिविजिबल। और होगा क्या? 3 5 8 8 8 16, नहीं सर। 8 1 5 9 5 14, नहीं। यानी यही 2 पॉसिबल है। तो इन 3 डिजिट की मदद से जो भी 3 डिजिट का नंबर्स बनेगा वो 3 से डिविजिबल होगा। जैसे इससे बनाइए, कौन कौन बनेंगे? 1 3 5 1 5 3 3 5 1 3 1 5 5 1 3 5 3 1, यही बनेंगे 3 डिजिट का नंबर इन 3 डिजिट को यूज करते हुए। ठीक है, ऐसे आप ऐसे भी सोच सकते थे कि 3 डिजिट है और 3 डिजिट का नंबर बनाना है, रिपीट भी नहीं करना है। रिपीट इसमें क्यों नहीं करना है? क्योंकि सम हमें 3 का मल्टीपल चाहिए ना, तो यहाँ पे ये तीनों आना चाहिए, 1 3 5। तो यहाँ पे कितने वेज? 3 वेज। तो यहाँ एक यूज कर लिया, तो यहाँ पे कितने वेज? 2 वेज, यहाँ पे 1 वेज। तो 3 इंटू 2 इंटू 1 कितने हो जाएंगे? 6। यहाँ से 6 और यहाँ से भी 6 नंबर्स बनेंगे, यहाँ से 6 और यहाँ से 6, टोटल कितने? 12। ठीक है, तब टोटल 3 डिजिट का नंबर कितना हो गया जो 3 से डिविजिबल होगा? तो तीनों केसेस का ऐड कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 12। चलिए ऐड कर दिया जाए फाइनल आंसर के लिए मेरे दोस्त। तो क्या हो जाएंगे? 4 + 6 + 12 22, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए फॉर द वीडियो एंड नोटेड डाउन। एंड अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोल रहा है इसमें? द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 4 विथ डिजिट्स फ्रॉम द सेट दिस एंड द रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। 5 डिजिट का नंबर बनाना है। कितने डिजिट का? 5 डिजिट का, जो 4 से डिविजिबल हो। ठीक है, क्या हो? 4 से डिविजिबल हो। और डिजिट कौन कौन से यूज करना है? यूजिंग डिजिट 1 2 3 4 5, 5 डिजिट दिया है और 5 डिजिट का नंबर भी बनाना है। बोला डिजिट को रिपीट भी कर सकते हो।
जो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। अब 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 4 5 6, यहाँ 6 यूज नहीं किया है, बोला नहीं सर, 4 5 3 1 2 ये बनाया इन डिजिट की मदद से 5 डिजिट का नंबर, क्या यह 4 से डिविजिबल है? चेक करने के लिए हम लोग बस लास्ट का 2 डिजिट देखते हैं, क्या यह 4 से डिविजिबल है? तो आंसर इज यस। इसका मतलब ये 4 से पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा। तो मेन यहाँ पे गेम क्या है कि लास्ट का 2 डिजिट देखना। तो बस लास्ट का 2 डिजिट आप सेट कर लीजिए। मान लीजिए कि एक केस बनाया जिसमें लास्ट में 1 और 2 हो, ठीक है। दूसरा केस 1 2 3 4 5, लास्ट में क्या रख दें? 2 और 4, ये 4 से डिविजिबल है। लास्ट में क्या रख दें? 3 2, ये 4 से डिविजिबल है। और बोला जाए लास्ट में क्या रख दिया जाए? 5 2 52, ये क्या है मेरा दोस्त? 4 से डिविजिबल होगा। बाकी 3 कोई भी रख सकते हैं इसमें से उठाकर, बस लास्ट का अगर 2 डिविजिबल है तो पूरा नंबर, लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। और कोई हो सकता है क्या? देखो, जैसे 1 1 रख दिया, नहीं होगा। 2 2 रख दिया, नहीं होगा। 3 3 रख दिया, नहीं होगा। 4 4 रखेंगे तो हो जाएगा काम, 4 से डिविजिबल। अब केसेस नहीं बनेंगे, यही 5 केसेस हैं। ठीक है, बोला हाँ सर। चलिए, यहाँ पे कितने वेज? तो 5 में से किसी को उठाकर डाल दोगे, यहाँ भी 5 में से किसी को उठाकर डाल दो, यहाँ भी 5 में से किसी को उठाकर डाल दो, क्योंकि रिपीटेशन इज अलाउड। बस लास्ट का 2 डिजिट 1 2 है तो ये 4 से डिविजिबल होगा, इसका मतलब पूरा 4 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ से टोटल कितने आएंगे? 5 × 5 × 5 125। यहाँ भी वही कहानी होगा कि सर यहाँ पे 5 वेज, यहाँ पे 5 वेज, यहाँ पे 5 वेज, टोटल कितने हो गए हैं? 5 × 5 × 5 125। यहाँ भी क्या होगा? 5 वेज 5 वेज 5 वेज, टोटल कितने हो गए? 5 × 5 × 5 125। यहाँ भी सेम कहानी कि सर 5 वेज 5 वेज 5 वेज, टोटल कितने? 5 × 5 × 5 125। यहाँ भी सेम कहानी, टोटल कितने हो जाएंगे? 5 × 5 × 5 125। अब सभी केसेस से लाए गए आंसर को जोड़ दोगे तो टोटल निकल जाएगा। टोटल क्या हो जाएगा सर? 125 प्लस 125 प्लस 125 प्लस 125 प्लस 125, 5 बार, यानी 5 × 125 क्या आ जाएगा मेरा दोस्त? 625। ये रहा फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सॉल्यूशन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, आइए समझते हैं। क्या बोला कि द टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स हुच सम ऑफ डिजिट इज 10। 3 डिजिट का नंबर्स बनाना है जिनका सम ऑफ डिजिट जो हो कितना है? 10 आए। यहाँ पे डिजिट कौन कौन से यूज करना है 10 डिजिट का नंबर बनाने के लिए? 10 डिजिट का नहीं, 3 डिजिट का। यूजिंग डिजिट्स दिया नहीं है तो क्या यूज करते हैं? 0 से 1 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, बोलो हाँ है ना? बोला हाँ सर। हमें क्या बनाना है मेरा दोस्त? 3 डिजिट का नंबर। क्या बनाना है? 3 डिजिट का नंबर। ठीक है, कितने डिजिट का? 3 डिजिट का। सपोज करिए कि यहाँ ए रखा, बी रखा, सी रखा, और बोला क्या कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों का सम क्या होना चाहिए? 10 होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं?
तो क्या करते हैं ना हम लोग कि यहाँ से 3 डिजिट सेलेक्ट करते हैं जिनका सम 10 हो रहा हो। ठीक है, जैसे सेलेक्ट किया 0 1 एक 9, ये 3 डिजिट सेलेक्ट किया जिनका सम क्या है 10 हो रहा है। अब इन 3 डिजिट की मदद से हम लोग नंबर्स बनाएंगे। इन 3 डिजिट की मदद से अगर नंबर्स बनाएंगे 3 डिजिट का, तो ऑब्वियस सी बात होगा कि उनका सम 10 आ रहा होगा। तो ऐसे ऐसे कितने ग्रुप बनाए जा सकते हैं 3 का जिनका सम 10 आ रहा हो। बना लिया जाए पहले 0 2 8 0 3 7, सम करेंगे तो क्या है 10 है। 0 4 6 0 5 5, फिर 0 6 4, जो कि यही चीज़ें है ना। बोला हाँ सर। अब 1 से स्टार्ट कर दिया, 1 1 2 हो गया, फिर 8 ले लिया, 1 2 ये 3 तो 7, ताकि सम 10 हो जाए। 1 3 6 1 4 5, फिर 1 5 6 हो जाएगा, फिर 4 लेना पड़ेगा, यानी यही आ जाएगा, रिपीट कर जाएगा। तो बस कहानी खत्म यहाँ तक। अब 2 से स्टार्ट कर दीजिए, 2 2, यहाँ पे 1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 1 वाले तो यहाँ पे आ ही गया है कि नहीं। तो जिससे स्टार्ट करो वहीं से स्टार्ट करो यहाँ भी। तो 2 2 तो 4 हो गया, तो फिर 6 ले लिया जाए ताकि सम 10 आ जाए। 2 3 5, ठीक है, 2 4 4। अब फिर लेंगे 2 5 फिर 3, तो ये चीज़ें आ जाएगा, रिपीट कर जाएगा। तो बस यही 2 का कहानी। अब 3 से स्टार्ट कर दिया जाए, तो 3 3 4, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 3 4 3, यही होगा ना। लेकिन यही चीज़ें तो यहाँ लिखा गया है, इसको हटा दिया जाए। तो अब इधर केसेस नहीं बनेंगे। फिर अगर बनाएंगे अगला 3 5 फिर 2, यानी यही चीज़ें आ जाएगा, रिपीट कर जाएगा। तो बस इतने ही बनेंगे। कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ग्रुप ही बनेंगे। ठीक है, बोला ठीक है सर। अब इनमें भी अलग अलग तरह के हैं। जैसे यहाँ पे क्या है ना कि 1 0 है, 2 डिफरेंट डिजिट हैं, 1 0 2 डिफरेंट, 1 0 2 डिफरेंट, 1 0 2 डिफरेंट। यहाँ पे 1 0 और दोनों सेम है 5 5। अब देखो इस टाइप के 3 डिजिट से कितने 3 डिजिट का नंबर्स बनाए जा सकते हैं। जैसे सपोज करिए इससे हम बनाना स्टार्ट किया, इससे 0 1 9 है, तो 3 डिजिट का बनाएंगे तो क्या आ जाएगा 1 9 0। 0 तो पहले रख नहीं सकते हैं, ऐसा नहीं कि 0 1 9 बना दिया, ये 3 डिजिट का कहलाएगा ही नहीं, ये फिर 2 डिजिट का हो जाएगा। और क्या बनाया जा सकता है 9 1 0, या तो 1 0 9 9 0 1, यही 4 बन सकते हैं 3 डिजिट का नंबर जिनका सम ऑफ डिजिट 10 हो रहा होगा, है कि नहीं। ठीक इसी तरीके से इससे भी 4 नंबर्स बनेंगे, बस 1 और 9 की जगह पे 2 और 8 हो जाएगा। इससे भी 4 नंबर्स बनेंगे, इससे भी 4 नंबर्स बनेंगे। तो ये जो चीज़ें वाला है, तो इसमें से कितने हैं 4 × 4 हो जाएगा, यानी 4 ग्रुप है और चारों ग्रुप से 4 4 नंबर बनेंगे 3 डिजिट का, जिनका सम ऑफ डिजिट 10 हो रहा होगा। तो टोटल 16 हो गया। ठीक है, अब अगला केसेस देखिए। ए है जी, जिसमें क्या है कि 1 0 है और 2 डिजिट जो है वो सेम है 5 5। इससे कितने बनेंगे, तो 5 5 0, ये 3 डिजिट का नंबर है जिनका सम ऑफ डिजिट 10 हो रहा है। एक और बना सकते हैं 5 0 5, अब नहीं बनाया जा सकते, यानी टोटल कितने हैं 2 है यहाँ से, यानी 2 नंबर्स बने। आगे देखिए, यहाँ पे क्या 2 डिजिट सेम है और 1 डिफरेंट है, 2 डिजिट सेम है 1 डिफरेंट है, 2 डिजिट सेम है 1 डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ भी क्या है 2 डिजिट सेम है 1 डिफरेंट है,
बाकी इसमें तीनों डिफरेंट है। आइए, तो 2 डिजिट सेम हो, एक डिफरेंट हो, 2 डिजिट सेम हो, एक डिफरेंट हो, बस जीरो नहीं है इस तीनों में, ध्यान देना। जीरो वाला केसेस खत्म हो गया। 1 0 2 डिफरेंट वाले में 16 बना, 1 0 2 सेम वाले में 2 नंबर्स बने। अब यहाँ पे क्या है कि 2 सेम है, एक डिफरेंट है, तब कितने बनेंगे? कलर देख लेना, सेम कलर से यहाँ बनाया जा रहा है। तो अगर 1 1 8 को अगर बनाए तो ये 3 डिजिट का देखो 1 बन गया। और क्या बन सकता है? 8 इधर कर लीजिए, दोनों 1 इधर कर लीजिए, या तो और क्या कर सकते हो कि 1 8 1, ये चीज़ें बस यही 3 बन सकते हैं, है ना? बोला हाँ सर। यानी इससे 3 बनेगा, इससे भी 3 बनेगा, इससे भी 3 नंबर, इससे भी 3 नंबर, तो टोटल कितने नंबर्स आ जाएंगे? 4 × 3 12। तो इससे कितने आ गए मेरे दोस्त? 4 × 3 12 3 डिजिट नंबर्स बनेंगे जिनका सम ऑफ डिजिट 10 आ रहा होगा। ठीक है? बोला ठीक है। चलिए अब देखा जाए, इसमें तीनों डिफरेंट, इसमें भी तीनों डिफरेंट, इसमें भी तीनों डिफरेंट, और इसमें भी तीनों डिफरेंट। तो इससे कितने बनाए जा सकते हैं? जैसे 1 2 7 है, तो 1 2 7 1 7 2 2 1 7 2 7 1, और क्या हो सकता है? 7 2 1 7 1 2। ये 6 नंबर्स बनाए जा सकते हैं। इसके लिए आपके सामने तरीका भी है मेरे दोस्त कि 3 डिजिट है और 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो यहाँ 3 वेज, यहाँ पे 2 वेज और यहाँ पे 1 वेज, गुना कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 6। ऐसे भी पता चल गया अगर तीनों डिफरेंट हैं और 3 डिजिट का नंबर बनाना है और रिपीट भी नहीं करना है, इनको रिपीट नहीं ना करना है, जो 1 2 7 है, अगर इसमें रिपीट कर दिए 1 1 तो सम ऑफ डिजिट आप नहीं बना पाएंगे 10, क्योंकि सम ऑफ डिजिट 10 होने के लिए तीनों प्लेसेस पे ये रहना चाहिए तीनों नंबर्स, तभी तो सम 10 आएगा। बोला हाँ सर। तो कितने बना सकते हैं? 1 से 6। टोटल कितने हैं इस तरीके के? 4। तो चारों 6 को नंबर्स देगा, तो 4 × 6 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 24। ठीक है? तो यहाँ से 24 मिलेंगे। तो टोटल कितने हो गए? टोटल 16 + 12 + 2 + 24, ये 24 + 16 40 40 और ये 14 54, ये रहा आंसर। ठीक है? देखिए कि सोचते कैसे हैं सवालों को देखकर। ठीक है? बस इसका आंसर क्या हो जाएगा? 54। देख लिया जाए, आंसर गिवन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। आइए फिर से शुरू हो जाते हैं। क्या है? द नंबर ऑफ 3 डिजिट ऑड नंबर्स हुज सम ऑफ डिजिट इज मल्टीपल ऑफ 7। सम ऑफ डिजिट क्या है? 7 का मल्टीपल। 3 डिजिट ऑड नंबर्स, 3 डिजिट का नंबर बनाना है, वो कैसा? ऑड नंबर्स बनाना है। कैसा बनाना है मेरे दोस्त? ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स बनाने के लिए क्या होगा कि लास्ट का डिजिट ऑड रखना होगा। जैसे 3 डिजिट का नंबर बनाया 2 4 5, तो अगर लास्ट में ऑड नंबर्स रख देंगे तो ऑड नंबर्स बनेगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि हमने इवन रख दिया तो इवन नंबर्स हो जाएंगे। तो हमें बनाना है 3 डिजिट का ऑड नंबर्स। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो लास्ट डिजिट जो रखेंगे आप ऑड नंबर्स रखिए। यहाँ पे यूजिंग डिजिट नहीं दिया है तो क्या यूज करेंगे हम लोग? यूजिंग डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस यही ना? बोला हाँ सर। हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना है, जैसे ABC रख दिया यहाँ पे, और ऑड नंबर्स बनाना है। इसका मतलब कि सर जो लास्ट डिजिट होगा C के जगह पे, यहाँ पे हम लोग क्या क्या रख सकते हैं? ऑड नंबर्स, यानी 1 3 5 7 9, यानी कि लास्ट में यही 5 नंबर हम लोग रख सकते हैं, तभी ये ऑड नंबर बन पाएगा। बोला ठीक है।
फिर बोला कि सम ऑफ डिजिट यानी ए प्लस बी प्लस सी करोगे तो ए क्या होना चाहिए, 7 का मल्टीपल। 7 का मल्टीपल कहने का मतलब 7 हो जाए, 14 हो जाए, 21 हो जाए, 28 हो जाए, 35 हो जाए, सो ऑन, इस तरीके के। लेकिन 3 डिजिट का नंबर्स बनाएंगे, 3 डिजिट का नंबर्स का सम करेंगे सभी डिजिट को, तो मैक्सिमम अगर 9 रख दिया तीनों पे, 9 तो 27 तक ही जाएंगे। इतना सम आएगा नहीं, 28 भी नहीं आएगा, 21 तक आ सकता है कि नहीं। तो ये 2 केसेस नहीं, यानी सम ऑफ डिजिट 7 हो जाए, 14 हो जाए, 21 हो जाए, चलेगा। यही बोला है। चलिए, तो इसमें भी केसेस बनाना स्टार्ट कर दीजिए। केस 1 ऐसा करते हैं मेरे दोस्त। केस 1 कि सी के जगह पे 1 रखा, क्या रखा, सी के जगह पे 1 रखा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी और यहाँ पे हो जाएगा 1। और इन तीनों का सम क्या होना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी। सम क्या होना चाहिए सर, सम 7 होना चाहिए, या तो इन तीनों का सम 14 होना चाहिए, या इन तीनों का सम 21 होना चाहिए। यही होना चाहिए ना, बोला हाँ सर। अब सी आपने 1 रख दिया है, तो ए प्लस बी क्या आ जाएगा, 1 इधर घट जाएगा तो 6, यहाँ पे ए प्लस बी क्या आ जाएगा 13, यहाँ पे क्या आ जाएगा ए प्लस बी 20। ठीक है, आइए तब ए और बी का ग्रुप बनाइए कि ए और बी ऐसे कितने हो सकते हैं जिनका सम 6 आ जाए। ठीक है, यानी आप एक डिजिट तो यहाँ पुट कर दिया 1, अब ए के जगह पे क्या रखें, बी के जगह पे क्या रखें, ताकि जोड़ें तो 6 आ जाए और टोटल जोड़ने पे 7 आ जाए। चलिए, तो ए और बी का पेयर बनाइए। तो जैसे ए के जगह पे हम लोग 0 नहीं रख सकते ना, 0 रख देंगे भैया तो ये 3 डिजिट का नंबर बन ही नहीं पाएगा। तो चलो यहाँ पे 0 नहीं रखा, बी की जगह पे 0 रख सकते हैं, ए की जगह पे 6 रख दिया और बी की जगह पे 0 रख दिया, इसके जगह पे 1 है, तो क्या हो जाएगा 6 और 0 ये 1 ऑड नंबर बनेगा और सम ऑफ डिजिट 7 का मल्टीपल भी है। ठीक है, आगे देखिए और क्या रख सकते हैं, 1 और 5, ए की जगह पे 1 रखा, बी की जगह पे 5, ए की जगह पे 1, बी की जगह पे 5, अरे 1 तो ऑड नंबर हो गया और सम ऑफ डिजिट 7 भी हो रहा है। इसी को पलट दीजिए, ए की जगह पे 5, बी की जगह पे 1। ठीक है, बोलो समझ में आ रहा है, हाँ या ना, बोला हाँ सर। चलिए और सोचो, ए की जगह पे 2 रख दिया, बी की जगह पे 4, फिर इसी को पलट दो 4, 2, यानी कि ए की जगह पे 4, बी की जगह पे 2, तो 4, 2, 1 यानी 421 बन जाएगा, वो भी ऑड नंबर्स, सम ऑफ डिजिट 7 का मल्टीपल दैट इज 7। और क्या हो सकता है, ए की जगह पे 3, बी की जगह पे भी 3 रख दिया, तो जोड़ेंगे तो 6 और 1 ये 7 हो जाएगा और नंबर ऑड बनेगा। ठीक है, यानी ए और बी का आपने पेयर उठाया, इस ए और बी का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा। इसको उठाएंगे रख देंगे तो 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा, इसको उठाकर रखेंगे तो 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा। तो ऐसे कितने 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 3 डिजिट का नंबर बनेगा। वो सभी के सभी ऑड होंगे जिनका लास्ट में 1 होगा और सम ऑफ डिजिट 7 आ रहा है, मतलब 7 का मल्टीपल है। ठीक है, हमें 14 भी चाहिए सम ऑफ डिजिट वाले, तो यहाँ से मिल जाएगा। ए बी 13 होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे सी 1 रखा है, तो इन दोनों को सम 13 आएगा, तो 13 1 14 हो जाएगा जो कि 7 का मल्टीपल है। अब 1 लास्ट में है, इसका मतलब वो ऑड नंबर्स बनेगा। ठीक है, पेयर बनाया जाए, तो जैसे ए का वैल्यू 6 रखा और बी का 7 रख दिया, फिर पलट दो, ए का 7 बी का 6। और हो सकता है क्या, बोला सर ए का 4 बी का 9 और इसका 9 और इसका 4, पलट दीजिए इसको, फिर एक 8 रख दीजिए और एक 5 रख दीजिए, फिर 5 8। ठीक है, और रखे जा सकते हैं क्या, बोला नहीं सर। चलिए इसमें आ जाइए, 20 क्या बनाना है 20, तो अगर 9 9 भी उठा लेंगे ए और बी का तो 18 ही बनेगा।
20 तो पॉसिबल ही नहीं है, 2 का सम, 2 डिजिट का सम 20 आना पॉसिबल ही नहीं है, तो यहाँ से कोई नंबर्स नहीं मिलेंगे। तो टोटल कितने मिल गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी टोटल 12 मिल गए। 12 नंबर्स केस 1 से जो 3 डिजिट का होगा और सम ऑफ डिजिट 7 आएगा, 7 नहीं 7 का मल्टीपल, एक जगह से 7 आएगा, यहाँ से 14 आएगा, दैट इज 7 का मल्टीपल है वो। और सभी ऑड नंबर्स बनेंगे, क्यों? क्योंकि लास्ट में 1 रखकर हम लोगों ने बनाया। उसी तरीके से अब लास्ट में 3 रखकर बनाइए। केस नंबर केस नंबर 2, आइए सोचते हैं। केस नंबर 2 में क्या किया ना कि सी के जगह पे 3 रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा मेरा दोस्त? ए बी सी के जगह पे 3 रख दिया। और आपको पता है कि ए प्लस बी प्लस सी 7 का मल्टीपल यानी 7 होना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी 14 होना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी 21 होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें। और सी का वैल्यू आपने क्या रखा है? तो सर सी का वैल्यू 3 रखा है, तो ए प्लस बी यहाँ से क्या निकल जाएगा? ए प्लस बी 3 घट जाएगा उधर जाकर, तो 4, यानी इन दोनों का सम 4 आना चाहिए, तभी तो 3 मिलकर 7 हो जाएगा। यहाँ से ए प्लस बी क्या होना चाहिए? 11, यहाँ से ए प्लस बी 3 घट जाएगा तो 18। ठीक है, बोला ठीक है सर। चलो, तो ए और बी का आप ग्रुप बनाइए जिनका सम 4 होना चाहिए। तो ए का वैल्यू 4 लिया, बी का वैल्यू 0 लिया, 1 बन गया। ए का वैल्यू 0 नहीं ले सकते, नहीं तो फिर वो 3 डिजिट का नंबर ही नहीं बनेगा। ए का वैल्यू 1 लिया, बी का वैल्यू 3 लिया, फिर इसी को पलट दो 3,1। ए का वैल्यू 2 लिया, बी का भी वैल्यू 2 लिया, तो सम 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इनको उठाकर यहाँ रख देंगे तो 403, यानी कि 403 वो ऑड नंबर्स बनेगा और सम ऑफ डिजिट 7 आएगा। ठीक है, मतलब 7 का मल्टीपल। तो यहाँ से 4 नंबर्स मिल गए। अब यहाँ से आ जाओ, क्या आ जाएगा? 2,9 9,2 सम करेंगे 11, फिर 3,8 8,3, फिर क्या आ जाएगा? 4,7 7,4, 5,6 6,5, बस इतना ही बनेगा। 18 लाना है तो 9,9। गिन लो कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो हो जाएंगे टोटल 13 नंबर्स। चलिए अब केस नंबर 3 बनाते हैं, जिसमें सी की जगह पे 5 लेते हैं। केस 3 जिसमें क्या किया कि सी की जगह पे हमने 5 लिया। ठीक है, यहाँ पे 5 रखा, ए बी, और आपको पता है कि ए प्लस बी प्लस सी 7 होना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी 14 होना चाहिए, या तो ए प्लस बी प्लस सी 21 होना चाहिए। ठीक है, बोला ठीक है सर। आइए, तो यहाँ से मेरे दोस्त ए प्लस बी क्या निकल जाएगा? सी की जगह पे 5 रखेंगे तो इधर 2, यहाँ से ए प्लस बी क्या निकल जाएगा? 5 उधर जाकर घटेगा तो 9, यहाँ से ए प्लस बी 16। ठीक है, चलिए अब ए और बी का वैल्यू सोचा जाए, तो ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 0, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 1, ए 2 आ जाएगा। ठीक है, और होगा क्या? बोला नहीं सर। यहाँ पे आ जाइए, ए क्या हो जाएगा? ए का वैल्यू 9, बी का वैल्यू 0, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 8, ये 8,1 भी लिख सकते हैं इसे, फिर 2,7 7,2, 3,6 6,3, 4,5 5,4,
यहाँ पे क्या हो जाएगा 8,8, 9,7, 7,9। अब नहीं बनेगा। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यहाँ से कितने नंबर्स आ गए 14 नंबर्स। ठीक है, अब हम लोग केस बनाते हैं 4। चलिए, मेरे ख्याल से आपको दिखाई दे रहा होगा। आंसर इज यस। अब बातें कर लेते हैं हम लोग केस 4 का। केस 4 जिसमें सी की जगह पे क्या रख दे मेरे दोस्त 7। यहाँ 7 रख दिया। ठीक है, तब क्या हो जाएगा कि सर a प्लस बी प्लस सी बराबर 7 होना चाहिए, a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 होना चाहिए, और a प्लस बी प्लस सी बराबर 21 होना चाहिए। आइए सोचते हैं। ए क्या हो जाएगा a प्लस बी बराबर 0, सी का वैल्यू 7 है ना, तो उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 7 0। यहाँ से a प्लस बी बराबर 7, यहाँ से a प्लस बी बराबर 14, सी का वैल्यू 7 रख दिया। ठीक है, अब a और b का वैल्यू क्या रखा जाए कि जोड़ने पे 0 आ जाए, तो एक ही ऑप्शन है 0 0। लेकिन जब 0 0 यहाँ पे रख देंगे a और b के जगह पे, ये a है और ये b है, तो a और b के जगह पे 0 0 रख देंगे तो 3 डिजिट का नंबर बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ से ये रिजेक्ट हो जाएगा, यहाँ से कोई नंबर्स नहीं मिलेगा। अब इनका सम 7 करना है, तो a का वैल्यू 7 रख दिया, b का वैल्यू 0 रख दिया। a का वैल्यू 0 रख नहीं सकते, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 6, इसी को पलट दो। a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 5, इसी को पलट दो 5,2। a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 4, 4,3। और होंगे क्या 5,2 रख सकते हो। अच्छा, वो तो रख ही दिया, तो बस इतना ही। अब यहाँ आ जाइए, a का वैल्यू 5, b का वैल्यू 9, इसी को पलट दीजिए 9,5। a का वैल्यू 4, नहीं 6 रखिए, और इसका 8, 14 आ जाएगा, और ये 8,6, फिर 7,7। बस काउंट कर लिया जाए, कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ से टोटल कितने बने 12 नंबर्स। ठीक है, चलिए एक केस और, केस नंबर 5, जिसमें क्या करेंगे मेरे दोस्त सी के जगह पे 9 रखेंगे। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा कि ए बी और यहाँ पे 9 रखा गया, और आपको पता है कि a प्लस बी प्लस सी 7 होना चाहिए, या तो a प्लस बी प्लस सी 14 होना चाहिए, तो a प्लस बी प्लस सी 21 होना चाहिए। अब एक ही 9 हो गया, सी की जगह पे 9 है, तो a प्लस बी कुछ रखेंगे तो 9 से क्रॉस कर जाएगा, 7 तो आ ही नहीं सकता, दिस इज रिजेक्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या जाएगा a प्लस बी बराबर 9 रख दिया, तो इधर हो जाएगा ये घट जाएगा तो 5, यहाँ पे 9 रख दिया, तो a प्लस बी बराबर 9 घटा दोगे तो क्या जाएगा 12। ठीक है, अब यहाँ से a और b का वैल्यू सोचा जाए, और यहाँ से a और b का वैल्यू सोचा जाए, तो क्या हो जाएगा मेरा दोस्त सर a का वैल्यू 5 और b का वैल्यू 0, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 4, और इसी को पलट दो तो 4,1, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 3, और ये 3,2। और हो सकता है क्या, बोला नहीं सर। चलिए यहाँ पे देखा जाए तो क्या हो जाएगा 3,9, 9,3,
4,8, 8,4 और 5,7, 7,5 और 6,6। बस इतना ही। क्या को हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी टोटल यहाँ से भी 12। अब टोटल लिखने के लिए सभी केसेस से लाए गए आंसर को आप जोड़ लेंगे। ठीक है। केस नंबर 3, केस नंबर 4। केस नंबर 3 में 14 है, इसमें 12 है, इसमें 12 है। इसमें कितने हैं मेरे दोस्त? 12 है, यानी केस 1 में 12, केस 2 में 13, केस 3 में 14 और इन दोनों में 12। फाइनल आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? पहला केस में 12, दूसरा में 13, तीसरा में 14, फिर 12, फिर 12। ऐड करो तो 12 पचे 60, एक यहाँ से बेसी, दो यहाँ से बेसी, 3 बेसी, 63। दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जैसा कि आप देख पाएंगे यहाँ पे आपका आंसर गिवन होगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया मेरा दोस्त? 63। ठीक है।